रंधावा, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात हिंदुस्तान के नए महाअस्त्र की करेंगे। गुड न्यूज ये है कि देश की हवाई सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक और अस्त्र जल्दी ही वायुसेना के तरकश में शामिल हो सकता है। सफल परीक्षण के बाद अस्त्र मिसाइल को वायुसेना में शामिल करने की तैयारी है और इस मिसाइल के आने से देश का आसमानी सुरक्षा कवच और मजबूत हो जाएगा। वैसे सिर्फ अस्त्र मिसाइल ही नहीं, वायुसेना ने ऐसी तैयारी की है कि अगले 5 वर्षों में सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना, जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा शब्द ही नहीं। वायु वीरों के शौर्य, साहस और पराक्रम के विहंगम दृश्य को देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहीं हिंदुस्तान के गगनवीर जब ताकतवर फाइटर प्लेन के साथ हुंकार भरते हैं तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है। इंडियन एयरफोर्स की इस ताकत को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। मॉडर्न तकनीक के साथ साथ घातक हथियारों को धार देने का सिलसिला जारी है। भारतीय वायुसेना के तरकश में अब ऐसा ही एक घातक अस्त्र जुड़ने जा रहा है। एक ऐसा अस्त्र जिसमें दुश्मनों को ढूंढकर नेस्तनाबूद करने का दम है। एक ऐसा अस्त्र जो हवा से हवा में मार करके पल भर में दुश्मन का वजूद मिटा सकती है। भारत के इस अद्भुत अस्त्र का नाम ही है अस्त्र। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वायुसेना का योद्धा बनने को तैयार है। अगस्त के महीने में तेजस फाइटर से फायर करके अस्त्र मिसाइल की क्षमता का परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही दुनिया को ये संदेश मिल चुका था कि हिंदुस्तान अब अपने दम पर सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि मिसाइल दागने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना सकता है। ये वो घातक जुगलबंदी है जो देश के दुश्मनों की नींद उड़ा सकती है। इस कामयाबी के साथ ही अस्त्र मिसाइल की क्षमता पर भी मुहर लग गई और ये तय हो गया कि बहुत जल्द ये मिसाइल वायुसेना में शामिल होने को तैयार है। अस्त्र मिसाइल का MK1 वर्जन के पास वायुसेना का सिपह सलार बनने की सारी खूबियां हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना जल्द ही 200 अस्त्र MK1 मिसाइल ऑर्डर कर सकती है। अस्त्र MK1 अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। फायर होने के बाद इसकी रफ्तार 5,556 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। इसमें ऑप्टिकल प्रोक्सिमिटी फ्यूज लगा है। टारगेट के रास्ता बदलने पर भी ये उसका पीछा करती है। इसका वजन 154 किलो है। इसका वॉर हेड 15 किलो का होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट है। फाइबर ऑप्टिक नेविगेशन सिस्टम की वजह से इस मिसाइल को फायर करने के बाद भी इसकी दिशा को बदला जा सकता है। फिलहाल ये मिसाइल MiG-29 के सुखोई 30 MKI और तेजस में तैनात की जा सकती है। अस्त्रा मिसाइल जो है ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है फाइटर जेट उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये मैक 4 तकरीबन 3.5 to 4 इसकी वो है स्पीड और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू है जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। DRDO ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपने हर तरह की तैयारी समय रहते पूरी कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का हिस्सा है। मंजीत नेगी के साथ वीडियो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दरअसल अस्त्र MK1 में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे आसमान का बेहद मारक हथियार बनाती हैं। ट्रायल फेज के वक्त से ही अस्त्र मिसाइल की ताकत की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी थी। आपको बता दें कि हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। इसकी खूबी यह है कि ये हवा में ही दुश्मन के हमले को नेस्तनाबूद कर सकती है और 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने की ताकत अस्त्र मिसाइल के पास है। इसके पहले वर्जन का जहां प्रोडक्शन चल रहा है तो वहीं इसका अगला वर्जन भी ट्रायल फेज में है, यानी कि अस्त्र अब महाअस्त्र बनने की राह पर आगे बढ़ चली है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारतीय वायुसेना स्वदेशी तकनीक से बनी अस्त्र मिसाइल को देश के ताकतवर फाइटर जेट में लैस करने के मिशन पर आगे बढ़ चुकी थी। भारत में बनाई गई हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का 23 अगस्त को सफल परीक्षण हुआ। अस्त्र मिसाइल के परीक्षण को टेक्स्ट बुक परफेक्ट यानी बिल्कुल सटीक बताया गया। ये टेस्टिंग गोवा में समुद्र से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से की गई। DRDO के घरेलू तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र BVR का परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। दरअसल किसी भी लड़ाकू विमान को दमदार बनाने के लिए दो सबसे अहम चीजों पर फोकस किया जाता है, एक तो रफ्तार और दूसरा उसका विध्वंसक हथियार। ये दो ताकत अगर साथ हो तो आसमानी जंग में लड़ाकू विमान दुश्मन पर 21 साबित होते हैं। इसी कड़ी में भारत के लड़ाकू विमानों के लिए ताकतवर हथियार को लगातार परखने का सिलसिला जारी है। ट्रायल फेज के वक्त से ही अस्त्र मिसाइल की ताकत की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी थी। बता दें कि अस्त्र पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है जो हवा में ही दुश्मन के हमले को नेस्तनाबूद कर सकती है। 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने की ताकत है अस्त्र मिसाइल के पास। अस्त्र की यही ताकत जब तेजस के साथ मिली तो ऐसा किलर कॉम्बिनेशन तैयार हुआ जो पहले से कई ज्यादा घातक और खतरनाक था। अस्त्र का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना अस्त्र, अस्त्र का मतलब है थ्रोइंग ए वेपन। तो ये अस्त्र जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली कैपेबिलिटी की जो है, इसको गोवा कोस्ट के ऊपर इसको ट्रायल की गई 20,000 फुट की हाइट के ऊपर। और DRDO के ऑफिशियल्स का ये कहना है और मानना है कि ये एक टेक्स्ट बुक जैसी लैंडिंग थी, लॉन्च थी और बहुत बढ़िया एयर टू एयर मिसाइल है ये। तो इसको इस्तेमाल करके हमारी कैपेबिलिटी एक तो बड़ी तेजस की कम्बैट सुपीरियरिटी हुई और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि मेड इन इंडिया करना है, तो उसके लिए भी हमें ये बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत कम हो जाएगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 से मार गिराया गया था। हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर एमरैम्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है। इसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया है। अक्टूबर 2020 में अस्त्र मिसाइल का सुखोई फाइटर जेट के साथ भी कामयाब परीक्षण किया गया था। 18 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्त्र MKI मिसाइल को वायुसेना प्रमुख को सौंपा था, जिसके बाद से कई फेज में इसका परीक्षण किया गया। आसमान की जंग में अस्त्र मिसाइल एक महाअस्त्र की तरह है।
जो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन के फाइटर जेट को राख में मिलाने की कुव्वत रखती है। अस्त्र पूरी तरह से देश में विकसित की गई पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे सुखोई 30, मिराज 200, तेजस और मेक 29 के एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। पूरी तरह से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल अब महाअस्त्र बनने की राह पर आगे बढ़ चली है। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की तकनीक से लैस है, यानी ये विजुअल रेंज से बाहर जाकर मार करने में सक्षम है। अस्त्र को एक्टिव रेडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब ये है कि 37 किलोमीटर मिनिमम उसके बियॉन्ड। अभी इसके ये कैपेबिलिटी ऐसी है कि जिसके साथ जो मनूवरेबिलिटी होती है एनिमी फाइटर जेट्स की, उनको ट्रैक करना, और इसका एक ये भी फायदा है ऐसी जो मिसाइल तैयार की जाती हैं कि उनको मिड कोर्स करेक्शन करने का भी उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो मिड कोर्स करेक्शन करके आप बियॉन्ड विजुअल रेंज जो ऐसी है वो इसको मनूवरेबिलिटी कितनी भी अच्छी हो किसी एनिमी जेट की, उसको ट्रेस करके उसको मार सकती है। आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सीकिंग तकनीक से पीछा करती है, जिसके बाद रेडार कंट्रोल से ये इंफॉर्मेशन पायलट को दी जाती है कि उसके लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी गई है, और फिर पायलट अपनी डिफेंस के लिए X+ क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल करते हैं ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंस न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत को जोड़ा गया है, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न कर दे। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की मदद से अस्त्र मिसाइल अपने टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे हवा में कितना भी दाएं बाएं कर ले, बच नहीं सकता। अस्त्र उससे टकराकर उसे राख में मिला देती है, या फिर जैसे ही टारगेट तय दूरी से नजदीक आता है, मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है, जिससे दुश्मन की तबाही को टालना नामुमकिन हो जाता है। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरी मिसाइल की तुलना में काफी छोटा है और वजन भी हल्का है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में फिट किया जा सकता है। यहाँ तक कि तेजस फाइटर जेट में इसे फिट किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल अपने साथ 15 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल दिन या रात किसी भी समय में करीब 100 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज में दुश्मन के परखच्चे तक उड़ा सकती है। यानी अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ से राफेल लड़ाकू विमान में अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जैसी स्वदेशी हथियारों को लगाने को कहा है। इस कदम को डिफेंस एरिया में मेक इन इंडिया के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद भारत में बने हथियारों के लिए ग्लोबल मार्केट खुल जाएगा।
अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत ये कि अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। डीआरडीओ के सभी परीक्षणों में अस्त्र ने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायुसेना अब हिंदुस्तान का हवाई सुरक्षा कवच और मजबूत करने में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अगले 5 साल में वायुसेना ने करीब 3 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसमें करीब 1,20,000 करोड़ में तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बेड़े को अपग्रेड करने के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके पूरा होने के बाद वायुसेना के बेड़े में 180 तेजस आ जाएंगे। इसके अलावा सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने पर 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस अपग्रेडेड वर्जन की जिम्मेदारी संभाल रही है। अपग्रेड के बाद सुखोई विमान 5th जनरेशन की क्षमता वाले फाइटर जेट्स बन जाएंगे। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भारत की ताकत को बढ़ावा देने के लिए देश में ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे स्पाई प्लेन भी तैयार किए जाएंगे जो बड़ी खामोशी से दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी नजर रख पाएंगे। वायुसेना की ये तैयारियां बताती हैं कि सेना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। वैसे बात जहां तक तैयारियों की है तो तैयारी हर मोर्चे पर हो रही है। चीन के खिलाफ भारत ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि चीन की किसी भी हरकत की खबर भारत को अब काफी पहले लग जाएगी। हिंदुस्तान ने चीनी सरहद पर खुफिया अधिकारियों को तैनात करने का प्लान बनाया है और उनके लिए बाकायदा पोस्ट भी बनाई जाएगी, जिससे वो चीन की नापाक हरकत पर पल पल की खबर रख पाएंगे, जिसके मुताबिक भारत अपने एक्शन प्लान को तैयार कर पाएगा। इन चौकियों को BIP यानी कि बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट कहा जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। अब चीन की हर हरकत पर होगी पैनी नजर। ड्रैगन की हर हिमाकत की मिलेगी खबर। जल्द ही भारत चीन सीमा पर खुफिया अधिकारियों की टीम तैनात की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए LAC पर BIP यानी बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट बनाई जाएगी। ये पोस्ट इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP की चौकियों पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक बनाई जाएगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हर BIP पर 4 से 5 अधिकारी तैनात रहेंगे और ITBP के जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। ये अधिकारी LAC पर चल रही गतिविधियों पर नजर रखेंगे और सीनियर ऑफिसर्स और सरकार तक हर खबर शेयर करेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सीमांत गांव मागो से होगी। मागो अरुणाचल के तवांग जिले के चूना सेक्टर में चीन की सीमा के करीब पहला गांव है। इस गांव में 2020 में ही एक ऑल टेरेन मोटर रोड बनाई गई थी। ये सड़क हर मौसम में खुली रहती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ती चीनी गतिविधियों और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अतिक्रमण को देखते हुए ये कदम बेहद खास माना जा रहा है। भारत और चीन की सीमा करीब 3500 किलोमीटर लंबी है। ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख की सीमा जो 1597 किलोमीटर लंबी है। मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो 545 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो 1346 किलोमीटर लंबी है। भारत चीन सरहद पर ITBP की करीब 180 चौकियां हैं और 45 नई चौकियां बनाए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। भारत चीन सीमा पर कई बार घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। चीन की ऐसी ही हरकतों को देखकर केंद्र सरकार पड़ोसी को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए रणनीति बनाती रहती है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 नई बटालियन और बॉर्डर बेस बनाने की मंजूरी दी थी, जिससे ITBP में 9400 सुरक्षा कर्मियों की बढ़ोतरी हुई है। इन 7 में से 4 बटालियन तैनाती के लिए तैयार हैं। बाकी 3 बटालियन को 2025 तक तैयार कर दिया जाएगा।
पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने न केवल LAC पर अपने बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, बल्कि सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए योजनाएं भी शुरू की हैं। इनमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके तहत सीमांत गाँव में भी विकास की बयार बह रही है। यानी बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ लोगों को आधुनिक सुविधाएं भी मिल रही हैं। आज हमारा बॉर्डर बहुत ही सुरक्षित है और बॉर्डर में रहने वाले हमारे जो आम जनता है और हमारे फोर्सेस के लोग, सबको सुविधा मिला हुआ है। भारत ने गलवान में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक नई सड़क बनाई है। ये सड़क LAC से काफी दूर है। इसके लिए चीन की PLA आर्मी बॉर्डर पार से नहीं देख सकेगी। नुब्रा वैली के सासुमा से दौलत बेग ओल्डी तक 130 किलोमीटर लंबी ये सड़क भी बन रही है, जिसका काम इस साल नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। दिसंबर 2024 तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। JNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।